अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसको कंप्लीट देखेंगे, उसकी आगे टाइप्स कितनी हैं हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने उसको कंप्लीट डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया और वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टू और मोर, दो और दो से ज़्यादा कनेक्ट विद ईच अदर। वो आपका दो मोबाइल भी हो सकते हैं, कोई भी आपकी दो डिवाइसेस हो सकती हैं, वो आपकी दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, रेंज एंड पर्पज़। कि जो आपके नेटवर्क्स बनाए जाते हैं वो साइज़ के लिहाज से, वो उसका रेंज के लिहाज से, उनका मकसद जो डिफरेंट हर एक का होता है कि उनकी कितनी रेंज है, कितना उनका साइज़ होगा। तो जो हर नेटवर्क्स हम बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग जब हम करते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर या डिफरेंट जगह पे, तो उनके साइज़, उनकी रेंज और उनके मकसद के लिहाज से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास यूज़ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पास है पैन। सेकंड हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड हमारे पास होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फोर्थ हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिफ्थ हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क। 5 टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। लैन और वैन का हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो कर चुके हैं, इसमें मज़ीद देखेंगे हम, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 5 टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन बोलते हैं। पैन इज़ अ स्मॉल नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप विद इन अ शॉर्ट रेंज, ठीक है। ये एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी पर्सनल डिवाइस, आपके कोई दो मोबाइल हो सकते हैं, आपके दो कंप्यूटर हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब आप मोबाइल के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लें थ्रू जो है वो ब्लूटूथ के दरमियान। इसमें आप ये समझ लें कि कनेक्टिविटी के लिए आपका जो है वो इंटरनेट होना, या आप कह सकते हैं कि रूटर होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप ब्लूटूथ के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप वायर के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें आप ये कंसेप्ट समझ लें, हमेशा जो है वो रूटर, स्विच या इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है, आप ब्लूटूथ के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो इसकी पैन की रेंज है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 से 10 मीटर के अंदर अंदर जो है वो आप पैन एरिया नेटवर्क जो है को कनेक्ट कर सकते हैं एक से दूसरी डिवाइस के दरमियान। सेकंड है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं। लैन के ज़रिए से हम जो है कंप्यूटर को या डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ स्कूल या एक लैब के अंदर। ये आपकी बेस्ट एग्जांपल है कि आप कोई, आपका जो है एक लैब है या आप स्कूल है, उसमें एक एडमिन डिपार्टमेंट है या एक लैब है या एक बिल्डिंग के अंदर आपने जो है वो नेट को, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विद इन लिमिटेड एरिया सच एज होम, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। वो आपका घर हो सकता है, घर के अंदर आप एक से दो कंप्यूटर, या आपका एक कंप्यूटर ऊपर छत पे पड़ा है, एक नीचे पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप उनको आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। वो आपकी स्कूल हो सकती है कि एक आपकी लैब है, एक एडमिन ऑफिस है, क्लर्क ऑफिस है, उनको आपस में कनेक्ट कर दें, तो आपका ये क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। डायग्राम देखते हैं कि आपके पास ये रूटर है, ये क्या कर रहा है, रूटिंग कर रहा है। ये स्विच क्या होता है, ये हमने कंप्लीट जो है नेटवर्क डिवाइसेस में ये इनका जो है वो इंट्रो कर चुके हैं, हम उनको तफसील से दे चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो पहले जाकर वो अटैम्प्ट कर लें, तो उनको जो है वो आसानी के साथ ये वाला लेक्चर जो है समझ आ जाएगा। मतलब उसका मतलब होता है कि रूट करना, कि उसको बेस्ट रूट पाथ प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी के दरमियान में डिवाइस को, ठीक है। इसमें आप एक कंप्यूटर भी, दो कंप्यूटर, मतलब एक नहीं होता, मतलब एक से दो से ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं। दो कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें, एक आप जो है स्कैनर प्रिंटर उसके साथ अटैच कर लें, इसमें आपके पास ज़्यादा हैं, आप उसके साथ जो हैं वो उसके आगे मज़ीद आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ये रिंग टोपोलॉजी है, प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, स्विच के साथ हमने जो है एक्सटर्नल ज़्यादा डिवाइसेस उसके साथ अटैच कर ली हैं विद इन अ बिल्डिंग। मतलब उसमें प्रिंटर भी यूज़ होता है, स्कैनर भी यूज़ होता है, ठीक है। स्विच के ज़रिए से जो है हमने मज़ीद जो है अपनी कनेक्टिविटी उसमें कर ली है। ये हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो विद इन हमारे पास होता है 10 मीटर से लेके हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दरमियान में हम जो है इसको कवर कर सकते हैं अपनी स्कूल के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के अंदर। तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारी विद इन अ लिमिट एरिया के अंदर जो है हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं मैन, ठीक है। मैन इज़ अ नेटवर्क दैट स्पैन अ सिटी
और लार्ज कैंपस कनेक्टिंग अ मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। क्या आप कह सकते हैं कि कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स के जो दो या दो से ज़्यादा जो है आप कह रहे हैं कि लैंड्स को कनेक्ट करके हम उसको मैन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आप एक सिटी कवर कर सकते हैं, ठीक है, आप एक अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस कवर कर सकते हैं। द नेटवर्क दैट कनेक्ट वेरियस ब्रांचेस ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस अ सिटी इज़ अ मेन, कि एक स्कूल है या आपका एक कॉलेज है, उसके अंदर 10 ब्रांचें हैं या 5 ब्रांचें हैं एक सिटी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल की, उन सारी ब्रांचेस को जो आप कनेक्ट करके एक जगह पे जो है उसको हम मेन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हॉस्पिटल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, स्कूल है, मतलब एक ओनर है उसका, हॉस्पिटल है, स्कूल है, फैक्ट्री है, तो वो जो है शहर के डिफरेंट कोनों में है, एक इस कोने में है, एक इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर में। तो इन चारों की जो है कनेक्टिविटी हम जो करेंगे इस एक जगह पे उसको हम मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जो मैन आपका कवर कर सकता है वो अप टू 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ये सिटी वाइड जो है कनेक्टिविटी इसके अंदर हम करते हैं। WAN, wide area network. A WAN cover a large geographical area connecting multiple LANs and MANs. The internet is the largest example of WAN. कि आपकी जो इंटरनेट की एग्जांपल है ये बेस्ट है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं डिफरेंट जो मल्टीपल लैन्स को मिला के, ठीक है। डायग्राम के साथ समझते हैं कि आपका ये लैन है, ये लैन है, ये लैन है, इनके दरमियान में जो एरिया कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, या इनके दरमियान में जो एरिया कवर हो रहा है इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके साथ हम मज़ीद भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर आप समझ लेंगे, इधर आप मज़ीद उसके साथ जो है मैन कनेक्ट कर लें, तो इनके जो विदन एरिया है ये इसको हम जियोग्राफी जो कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं वैन, ठीक है। वैन ये कवर करता है सारा वाइड एरिया नेटवर्क। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी मल्टीपल नेशनल कंपनी है, कोई भी मेडिसिन की कंपनी ले लेते हैं, सामी की, या आप कोई और ले लेते हैं, उनकी जो है हर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेज हैं, तो उनका जो आपस में कनेक्टिविटी है, उनका जो आपस में जो है एक जगह पे कनेक्ट होगा उसको हम वैन बोलेंगे। डिफरेंट ब्रांचेज के जो ऑफिस हैं उनको एक जगह पे जो है कनेक्ट करके हम जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, उनकी कनेक्टिविटी करवाएंगे, तो ये आपकी वाइड एरिया नेटवर्क होगा। ये आपके पास MCQs आ सकता है। VPN क्या आता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू सिक्योर कनेक्ट टू अ वैन एंड प्रोटेक्ट योर डाटा वैन असेसिंग पब्लिक नेटवर्क, कि जब आप पब्लिक नेटवर्क जैसे वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक इंटरनेट आपके पास आ रहा है, आपका पर्सनल नहीं है, तो तब आप VPN यूज़ करके अपने जो है कंप्यूटर को सिक्योर कर लेते हैं, जिसके ज़रिए से जो है आप अनऑथोराइज एक्सेस किसी भी मलिशियस अटैक से आप बच सकते हैं और अपना डाटा जो है अपना सिक्योर कर लेते हैं। ये वहाँ पे हम जो है VPN यूज़ करते हैं, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ये आपका MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। लास्ट पे हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क, ये हमारा पहले होना चाहिए था वाइड और मैन से पहले, लेकिन ये उन्होंने लास्ट पे दिया, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क नाम से ही आपके पास समझ आ रहा है, कैन इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। क्या आपके पास जो लिमिटेड एरिया है ना उसके अंदर आपके साथ जो कन्वर्ट करें, उसको कनेक्ट करें, तो उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वो आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल के अंदर आप उस अपनी जो डिफरेंट डिवाइसेस उसमें आप समझ लें कि एक लैब है, एक ऑफिस एडमिन ऑफिस है, ठीक है, आपके पास फिजिकल लैब है, केमिस्ट्री लैब है, उन सारों को आपस में कनेक्ट करके एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे हम उसको कनेक्टिविटी को करेंगे उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे, या बिजनेस पार्क हम भी कह सकते हैं, कि उसमें डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट जो है उसमें उस आपस में कनेक्ट करके हम जो कैंपस एरिया नेटवर्क करते हैं। द नेटवर्क डैट कनेक्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स विद इन अ यूनिवर्सिटी इज़ अ कैन। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर एक में जो है वो आप समझ लेंगे एक लैन आपस में उनके अंदर जो है लैब के अंदर कनेक्ट हुए हुए हैं, उन सारों को जो है एक जगह पे कनेक्ट करके हम कहेंगे ये कैंपस एरिया नेटवर्क है मेन। इन सारी ब्रांचेस को हमने पढ़ के ये समझ लिया है कि हम किस तरह से जो है डाटा ट्रैवल करते हैं, किस तरह से उसकी कनेक्टिविटी होती है, कि उनको एक सिंगल रूम के अंदर कैसे हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, और ग्लोब के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें जो है हर तरह का नेटवर्क है वो अपने साइज़ और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन होता है। इसकी शॉर्ट रेंज होती है उसमें लैन होता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसमें मैन आ जाता है, उससे बढ़ जाती है तो वैन आ जाता है, ठीक है। इस तरह जो है हमारी ये रेंजेस हमारे पर्पजेज़ के साथ जो है ये नेटवर्क जो डिज़ाइन किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी कनेक्टिविटी को जो है
कनेक्ट करते हैं, अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे यूज़र के साथ या अपनी ही ऑफिस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो है आपके मिस ना हो। सेकंड, आपके मैथ के लेक्चर भी स्टार्ट हैं, 9th मैथ न्यू बुक सीरीज़ आपको पता है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं।